अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी दबाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी इज एनालिटिकल टेक्निक विच इज़ यूज टू मेजर एंड सेपरेट द आयनाइज्ड पार्टिकल सच एज एटम, मॉलिक्यूल, क्लस्टर वगैरह वगैरह ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्ज टू मास रेशो। अगर इसके प्रिंसिपल के बारे में हम बात करते हैं तो प्रिंसिपल इसमें क्या होते हैं, ये वर्क करते हैं प्रोडक्शन और सेपरेशन के बारे में। जैसे कि एटम और मॉलिक्यूल होते हैं, इसकी प्रोडक्शन करते हैं और सेपरेशन करते हैं किसकी बेस में, मास और इसकी चार्ज होते हैं, इसके बेसिस पे हम इसकी प्रोडक्शन करते हैं और इसकी सेपरेशन करते हैं। इसकी अगर हम प्रोसीजर के बारे में बात करें, प्रोसीजर में क्या होता है कि जो एटम जो होता है या जो मॉलिक्यूल्स हैं जिसको हम स्टडी करना चाहते हैं तो उसको हम जो होते हैं वो इंजेक्ट करते हैं मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के इंस्ट्रूमेंटेशन में। मतलब सैंपल होल्डर होता है उसमें हम रखते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसमें हम इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन की बम्बार्ड से क्या होता है कि आयोनाइजेशन होती है। आयोनाइजेशन की वजह से आयनाइज पार्टिकल बनते हैं। जो कि एटम होते हैं उनके आयन बनते हैं, पॉजिटिव चार्जेस बनते हैं, नेगेटिव चार्जेस बनते हैं। आयंस के बनने के बाद जो होते हैं तीसरा स्टेप जो इसमें आता है, तो आयंस जो होते हैं वो फर्दर उसकी जो होती है मॉडिफिकेशन होती है, वो कन्वर्ट हो जाते हैं आयन फ्रेगमेंट में। आयन फ्रेगमेंट में जब कन्वर्ट होते हैं तो इसके अलावा क्या होता है कि जो रिक्वायर्ड आयंस होते हैं उसको हम कलेक्ट करते हैं आयंस कलेक्टर में। इसके अलावा जो होते हैं इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जो वो स्ट्रेट लाइन में फॉरवर्ड होते हैं। स्ट्रेट में जब मूव करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड में अंदर जाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड में अंदर जाने के बाद ये जो होता है डिफ्लेक्शन इसमें आती है, मतलब इलेक्ट्रॉन बीम जो होते हैं वो डिफ्लेक्ट होते हैं। और इसके अलावा इसके बाद में डिटेक्टर लगे होते हैं जिसमें वो डिटेक्ट हो जाते हैं और साथ ही साथ एम्पलीफायर में हम रिकॉर्ड करते हैं। इसकी अगर हम बात करते हैं कि अरे इसकी डिफ्लेक्शन कैसी होती है, पहले तो इसमें जो होता है एनाइजेशन चेंबर होता है। एनाइजेशन चेंबर में क्या होता है, आइसोलेशन चैम्बर में जो होता है एक इलेक्ट्रॉन रिपेलर होता है और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक कॉइल होता है। मैग्नेटिक कॉइल का मेन फंक्शन क्या होता है, मैग्नेटिक कॉइल में जब हम इलेक्ट्रिकली करंट प्रोड्यूस करते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। और जो इलेक्ट्रॉन रिपेलर होता है तो वो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करके आगे की तरफ मूव करता है। इसमें ये जो फिनोमेना है मास चार्ज टू मास पे, तो इस पे जो इसमें डिफ्लेक्शन जो काज होती है, जो ऐसे एटम जिसकी मास ज़्यादा होती है, जिसका मास ज़्यादा होती है उसमें जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें डिफ्लेक्शन कम आती है। मतलब अगर इस तरह स्ट्रेट जा रहे हैं तो उसमें डिफ्लेक्शन कम आती है, जिसका मतलब ये है वज़न ज़्यादा हो, मास ज़्यादा हो तो उसकी डिफ्लेक्शन कम आती है। लेकिन जिसमें जो मास कमी होती है तो मास उसमें डिफ्लेक्शन से जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से पास करते हैं तो उसमें डिफ्लेक्शन ज़्यादा होती है। तो इसमें क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन जब हम पास करते हैं जो सॉल्वेंट होता है वेपर फॉर्म में, उसमें हम ये इस स्पेक्ट्रोस्कोपी के मास स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक में एंटर करते हैं तो वो स्टेट रिमूव किए जाते हैं। उसमें वाटर नहीं इलेक्ट्रॉन रिपेलर होता है और कॉइल होता है, उसके मूव करके स्ट्रेट लाइन में जाते हैं। आगे इसमें जो होते हैं चॉपर लगे होते हैं। चॉपर का मेन फंक्शन होते हैं, देखिए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पॉजिटिव आयन जो होते हैं वो स्ट्रेट मूव जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड में करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड में जब एंटर करते हैं तो इनमें डिफ्लेक्शन काज होती है। मतलब हम तीन किस्म के वो लेते हैं, एटम लेते हैं। एक जो होते हैं मास ज़्यादा होते हैं, एक कमी नॉर्मल होता है और एक जो होते हैं वो थोड़ा कम होते हैं। तो जिसका मास ज़्यादा होगा वो थोड़ा सा डिफ्लेक्शन काज करके मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा मतलब। और दूसरा जो होता है जिसका नॉर्मल होता है वो बीच में जाएगा और तीसरा जिसका कम मास होगा तो वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट होकर नीचे की तरफ आएगा। जब आयोनाइजेशन मैग्नेटिक फील्ड से जब ये इलेक्ट्रॉन या एटम जो आयन गुजरते हैं तो आगे जो होता है इसमें वो डिटेक्टर लगा होता है। डिटेक्टर में क्या होता है, डिटेक्टर में यही एटम इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो डिटेक्ट होते हैं और यही जो डिटेक्टर होता है वो यही सिग्नल जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके रिकॉर्डर को सेंड करते हैं। रिकॉर्डर में हम क्या होते हैं वो हमारे पास रिकॉर्ड हो जाते हैं और एम्पलीफायर में हम देख सकते हैं कि इसमें कितनी डिफ्लेक्शन आती है, कौन कौन से एटम है, उसकी हम मास और चार्ज क्या है इसमें हम देखते हैं। तो इसके अलावा अगर हम इसके इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में बात करते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या होता है, इंस्ट्रूमेंटेशन में हमारे पास इसका इनलेट सिस्टम होता है। इनलेट सिस्टम क्या होता है, इनलेट सिस्टम जो कि इंटायर सिस्टम होता है मास स्पेक्ट्रोस्कोप में, चाहे वो लिक्विड के लिए हो, चाहे वो सॉलिड के लिए, चाहे वो गैस के लिए हो। सबसे ज़्यादा अहम ज़रूरी बात वो है कि वो इनलेट होना चाहिए और स्टील से बना होता है या गैस या ग्लास से बना होता है। जिसका मेन फंक्शन ये होता है कि ये जो जिस सैंपल जो होता है जिसको हम मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के ज़रिए मालूम करना चाहते हैं उसके एनालाइजेशन करते हैं, उसके मतलब उसको सेपरेट करते हैं, उसके प्रोटेक्शन करते हैं तो वो इसके साथ रिएक्ट ना करे और जो
उसकी जो अपनी केमिकल प्रॉपर्टी होती है उसमें कोई चेंजेस ना आए, और ताकि हमें सेपरेट जो वो रिज़ल्ट आए, जो जो हमारे पास एम्पलीफायर में रिज़ल्ट आए तो उसमें एरर ज़्यादा ना हो, और हम आसानी से उसमें जो जो एटम हो, जो मॉलिक्यूल है, उससे हमारे पता चले कि ये कौन से एटम मौजूद है। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, मास एनालाइज़र। मास एनालाइज़र का मकसद ये होता है, मास एनालाइज़र में ये होता है कि जो कि एटम जो हमारे पास वो एनालाइज़ हो जाते हैं, जिसकी हम आयनाइजेशन कर लेते हैं एनर्जी प्रोवाइड करके, या कोई इस तरह करके जो आयनाइजेशन, इससे पहले मास एनालाइज़र को उसको हम एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आयनाइजेशन चैम्बर होता है। आयनाइजेशन चैम्बर में मेन फंक्शन होता है कि जो एटम हमारे पास है वो आयंस बन जाते हैं, पॉजिटिव चार्जेस बनते हैं, नेगेटिव चार्जेस बनते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमें उसमें इलेक्ट्रॉन की जब बम्बार्डमेंट करते हैं तो उससे हमारे पास पता चलते हैं कि उसमें डिफ्लेक्शन का होती है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उससे हम पता चलते हैं कि इसकी मास ज़्यादा है, कौन से एटम जो होते हैं उसकी मास ज़्यादा है और किसी कम होती है। मास एनालाइजर में ये होता है, जब इसकी एनालाइजेशन करने के बाद जब आयन में कन्वर्ट करते हैं तो इसको वापस हमें इसको अपने स्टेट में लाते हैं, इसको मतलब मास बनाते हैं। तो मास एनालाइज़र का मेन फंक्शन ये होता है कि जो जब आयनाइजेशन उसकी होती है और आयन में कन्वर्ट होता है तो इसको दोबारा मास बनने के लिए हम उसको मास एनालाइज़र जो होता है उसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो होता है सैंपल होल्डर। सैंपल होल्डर क्या होता है, जो सैंपल को होल्ड करता है, इससे ये से जो इनलेट सिस्टम है, इसमें हमने बात की कि इनलेट होना चाहिए, रिएक्ट नहीं करना चाहिए। तो सिंपल होल्डर जो होता है इसमें भी यही इसका मेन फंक्शन होता है कि जो जिस चीज़ से हम उसको सैंपल को जिस चीज़ में हम रखते हैं तो वो ऐसा वो इनर्ट होना चाहिए, उसके साथ रिएक्ट ना करे। और साथ के साथ आखिर में डिटेक्टर की बात करते हैं, और एम्पलीफायर यही होती है कि इसे हम मेन फंक्शन इनका ये होता है कि हम इसे रिकॉर्ड लेते हैं और इसका हम रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं। तो मास इसके आज की वीडियो में हमने देखा कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, उसकी एप्लीकेशन क्या है, और साथ ही साथ उसका प्रोसीजर क्या है, और इसके इंस्ट्रूमेंटेशन क्या होते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम दूसरी स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक के बारे में बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो की पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करें, ताकि नए लोग स्टूडेंट जो होते हैं उससे फ़ायदा उठा सकें। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।